हेलो एवरीवन, मैं सौम्या शुक्ला। सामान्य हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी हिंदी क्लासेस में अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हिंदी वर्णमाला और दूसरा तद्भव और तत्सम शब्द। समीक्षा अधिकारी के पेपर 2 सामान्य हिंदी के सिलेबस का अगला टॉपिक जो है, जिसे आज के सेशन में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, वो है विलोम शब्द। आप विलोम शब्द का नाम सुनकर इसको हल्के में मत ले लीजिएगा। विलोम शब्द सभी जानते हैं, सभी कर लेते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी परीक्षा में किस टाइप से विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, विलोम शब्द आ गया, हमें उसका मतलब ही नहीं पता होता है। जब शब्द का अर्थ ही नहीं पता है तो हम वो विलोम शब्द कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में हम विलोम शब्द को पूरा बेसिक से समझेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2010 से 2021 तक जितने भी विलोम शब्द आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये आर स्पेशल क्लासेस ज़रूर हैं, बट ये आपके उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पर। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द। किसी शब्द का यदि उल्टा कर दिया जाए तो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों की सबसे खास बात जो होती है वो ये होती है कि ये हमेशा सजाती ही होते हैं। सजाती मतलब आपने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा सजाती और विजाती। तो सजाती क्या होते हैं, वे जो एक जैसे होते हैं उनको सजाती कहते हैं। तो एक जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे कोई संज्ञा है तो उसका विलोम शब्द हमेशा संज्ञा ही होगी। यदि कोई सर्वनाम शब्द दिया गया है तो उसका विलोम हमेशा सर्वनाम होगा। कोई विशेषण दिया है तो उसका विलोम शब्द विशेषण होगा, और कोई क्रिया शब्द दिया हुआ है तो उसका विलोम शब्द हमेशा क्रिया ही होगा। जैसे आना का विलोम शब्द हो गया जाना। आना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, तो ये क्या होगा, ये होगा सजाती। ऐसे काला सफ़ेद, काला भी एक विशेषण है और सफ़ेद भी एक विशेषण है। एक और उदाहरण बताती हूँ। जैसे स्वस्थ का होता है अस्वस्थ। तो कहीं आपने ये सुना है कि स्वस्थ का विलोम शब्द बीमार लिखा हो? नहीं ना। तो स्वस्थ का विलोम शब्द अस्वस्थ होता है, बीमार नहीं होता है, क्योंकि स्वस्थ का सजाती क्या है, अस्वस्थ है। ये तो हो गया विलोम शब्द का सबसे बेसिक कि विलोम शब्द होते क्या हैं। अब हम जानेंगे विलोम शब्द कैसे बनते हैं। आइए जानते हैं। ज़्यादातर विलोम शब्द उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे सभ्य का विलोम शब्द हो गया असभ्य। तो सभ्य में अ उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, इसका विलोम असभ्य। ऐसे ही न्याय का होता है अन्याय। तो न्याय में अ उपसर्ग लगा देने से बन गया अन्याय, ये इसका विलोम शब्द हो गया। ऐसे ही होता है कीर्ति का अपकीर्ति। तो कीर्ति में अप उपसर्ग लगा देने से उसका विलोम हो गया अपकीर्ति। ऐसे ही कई सारे उपसर्ग होते हैं। अ उपसर्ग हो गया, अप उपसर्ग हो गया, अन उपसर्ग हो गया, निस हो गया, निश या निस हो गया, निर उपसर्ग, वि उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, दुर उपसर्ग। उपसर्ग के अलावा विलोम शब्द और कितने प्रकार से बनते हैं? तो सबसे पहला तो हो गया उपसर्ग परिवर्तन द्वारा विलोम शब्द जो बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है लिंग परिवर्तन द्वारा, फिर प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, नई द्वारा और भिन्न शब्द द्वारा। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा तो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। किसी शब्द में उपसर्ग लगा दिया जाता है तो वो उसका विलोम शब्द बन जाता है। जैसे आदान प्रदान हो गया, सुलभ दुर्लभ हो गया, आयात निर्यात हो गया, संयोग वियोग, इनमें सब में उपसर्ग लगा है। उसके बाद है लिंग परिवर्तन द्वारा। लिंग परिवर्तन द्वारा विलोम शब्द मतलब उसका जेंडर चेंज कर देना। जैसे राजा का रानी हो गया, भाई का बहन हो गया, माता पिता हो गया, लड़का लड़की, बेटा बेटी, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया लिंग परिवर्तन द्वारा विलोम शब्द। इसके बाद अगला है प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। तो प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द क्या होते हैं? जैसे उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, वैसे ही प्रत्यय लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे गतिवान का विलोम शब्द हो गया गतिहीन।
इसमें प्रत्यय लगा के विलोम शब्द बनाया गया है। गतिवान की जगह पे प्रत्यय लगा दिया गया हीन, तो हो गया गतिहीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नई द्वारा। ये इया दिया हुआ है यहाँ पे। नई द्वारा विलोम शब्द कैसे बनते हैं, तो इसका मतलब होता है जो नकारात्मक होते हैं, जो नेगेटिव सेंस में आते हैं, उनको ही बोलते हैं नई द्वारा विलोम शब्द परिवर्तन। जैसे संभव का हो गया असंभव, आदि का हो गया अनादि, सभ्य का हो गया असभ्य। ये सब क्या है? ये सब नकारात्मक शब्द हैं। इसके बाद जो अब आता है वो है भिन्न शब्द द्वारा विलोम शब्द। भिन्न शब्दों द्वारा विलोम शब्द कैसे बनते हैं? जिनमें ना उपसर्ग लगता है, ना प्रत्यय लगता है और ना ही लिंग परिवर्तन होता है। किसी शब्द का विलोम शब्द कोई अलग शब्द हो गया, कोई भिन्न शब्द हो गया। जैसे लाभ का विलोम हो गया हानि, तो इसमें ना तो उपसर्ग लगा है कोई, ना प्रत्यय लगा है, ना ही लिंग परिवर्तन किया गया है। ये है भिन्न शब्द। ऐसे ही कटु का हो गया मधु। कटु मतलब होता है कड़वा और मधु मतलब मीठा। अब देखिए यहाँ पे कटु का विलोम शब्द मीठा नहीं दिया है यहाँ पे, बल्कि मधु और मीठा मतलब दोनों एक ही है, लेकिन कटु का विलोम शब्द यहाँ पे मधु लिखा गया है, मीठा नहीं लिखा गया है। ऐसे ही मधु का विलोम शब्द कड़वा नहीं होगा, मधु का विलोम शब्द हमेशा क्या होगा? कटु होगा। इसी को कहते हैं सजातीय। तो ये है विलोम शब्द का पूरा बेसिक। विलोम शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं और कैसे पहचाने जा सकते हैं। इसके अलावा विलोम शब्द में पढ़ने समझने वाला और कुछ भी नहीं है। जो भी विलोम शब्द बनते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। अब बस आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने ही ज़्यादा आप विलोम शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप विलोम शब्द सही करेंगे। तो इसके लिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर में जितने भी विलोम शब्द आपके पूछे गए थे उनको सॉल्व करिए। आपके आने वाली परीक्षा में आपको ऐसे ही विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया है गौरव का विलोम शब्द। गौरव का मतलब होता है जिस पे हम प्राउड फील करते हैं या जिस पे हम गर्व करते हैं, उसको कहते हैं गौरव। और यहाँ पे दिया हुआ है लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुतम। ये तीनों तो यहाँ पे होंगे नहीं क्योंकि इनका मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पे लाघव हो जाएगा गौरव का विलोम। इसके बाद अगला है बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है। बहिरंग मतलब बाहरी रंग, और इसका विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतरंग। अगला है ग्रस्त का विलोम शब्द। ग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज़ से जकड़ा हुआ या किसी चीज़ में ग्रसित, तो इसका विलोम हो जाएगा मुक्त। ये जो विलोम शब्द मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए विलोम शब्द हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जंगम का विलोम शब्द। दिया हुआ है यहाँ पे अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। जंगम का मतलब होता है जो चलायमान होता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, उसको कहते हैं जंगम। तो यहाँ पे इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर। स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह पर स्थित रहे। अगला विलोम शब्द है सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। इसके बाद है ईप्सित का विलोम शब्द क्या होता है। किसी चीज़ की इच्छा रखना या कोई चीज़ प्रिय हो तो उसको कहते हैं ईप्सित। तो ईप्सित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनीप्सित। इसके बाद है साहचर्य का विलोम शब्द। साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव। इसके बाद है विराट का विलोम शब्द। विराट मतलब होता है बहुत बड़ा। क्षुद्र का मतलब होता है बहुत ही छोटा, सूक्ष्म जिसको कहते हैं, तो यही यहाँ पे विराट का विलोम शब्द हो जाएगा। उसके बाद है स्पृश्य का विलोम शब्द। स्पृश्य का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे अस्पृश्य। आगे का विलोम शब्द है, आगे का विलोम शब्द होता है विज्ञ। अगला विलोम शब्द है अपशकुन। अपशकुन का विलोम शब्द होता है शकुन। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तो इसका विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा आलोक। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें स्पष्ट दिखाई दे, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय।
प्रत्यय तो होगा नहीं, प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। सुंदर भी नहीं होगा। अपरोक्ष और परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे। अपरोक्ष में अ उपसर्ग लगा देने से यहाँ पे बन गया अपरोक्ष, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष का सही विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे परोक्ष। अगला है राजा शब्द का विलोम बताइए। राजा का रानी भी होता है लिंग परिवर्तन के द्वारा, और कहीं कहीं पे राजा का विलोम शब्द प्रजा भी दिया होता है। लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। इनमें से यहाँ पे राजा का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा रंक। अगला है उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है ये उन्मीलन और निमीलन। उन्मीलन का मतलब होता है जब हमारी आंखें खुली हुई होती हैं, आंखें खुलती हैं, उसको कहते हैं उन्मीलन। और जब हमारी पलकें झपकती हैं तो उसको कहते हैं निमीलन। निर्दय शब्द का विलोम तो सभी को पता होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदय। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, प्रकट होना या दिखना, दर्शन होना, इसको कहते हैं आविर्भाव। और आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब होता है किसी चीज़ का अदृश्य हो जाना, छिप जाना। उक्त शब्द का विलोम है। उक्त मतलब होता है कहा गया या कथित, और इसका विलोम होता है अनुक्त। अनुक्त मतलब होता है अकथित। सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है? सामान्य यहाँ पे दिया हुआ है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, श्रेष्ठ मतलब महान होता है, साधारण तो सामान्य ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा विशिष्ट। सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम क्या है? मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त्य। मृतक का विलोम तो जीवित हो जाएगा। मृत्यु का जन्म, मरण का भी जन्म, और यहाँ पे अमर का सही विलोम जो होगा वो होगा मर्त्य। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार। सौम्य शब्द का विलोम शब्द सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। सौम्य शब्द का विलोम हो जाएगा उग्र। इसके बाद है ह्रास का विलोम क्या होता है? ह्रास मतलब होता है कमी आना, तो इसका विलोम हो जाएगा वृद्धि। न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? न्यून मतलब होता है कम, तो इसका विलोम हो जाएगा अधिक। उसके बाद है स्वजाति का विलोम। अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। तो स्वजाति का विलोम हो जाएगा यहाँ पे विजाति। अगला है उन्मूलन का विलोम क्या है? इससे पहले पूछा गया था उन्मीलन। उन्मीलन अलग होता है और उन्मूलन शब्द अलग है। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट कर देना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? रोपण। अमित शब्द का विलोम सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। अमित शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो होगा परिमित। अगला है श्री गणेश शब्द का विलोम। श्री गणेश आपने बहुत सुना होगा। किसी चीज़ का प्रारंभ करना श्री गणेश कहलाता है। जब किसी चीज़ को समाप्त करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं इतिश्री। तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इतिश्री। उत्कर्ष का विलोम शब्द। उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। उसके बाद है अंतर्मुखी का विलोम। अंतर्मुखी का विलोम यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। अंतर मतलब अंदर, और इसका विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द। वृष्टि का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। संयोग मतलब होता है मिलना, और वियोग मतलब बिछड़ना। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। उसके बाद है अनभिज्ञ का विलोम। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ।
अनभिज्ञ और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अभिज्ञ मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में हमें कोई जानकारी होती है, किसी के बारे में कुछ जानते हैं तो उसको अभिज्ञ कहते हैं, और किसी के बारे में कोई जानकारी ना होना इसको कहते हैं अनभिज्ञ। चिरंतन शब्द का विलोम। चिरंतन का मतलब होता है जो काफ़ी पुराने समय से चलता चला आ रहा है, इसको पुरातन भी बोलते हैं। इसका विलोम होता है नश्वर। नश्वर का मतलब होता है जो चीज़ नष्ट होने वाली है या जो चीज़ है ही नहीं उसको नश्वर कहते हैं। उसके बाद दिया गया है उन्मीलन का विलोम शब्द। ये फिर से पूछ लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन। अधिकृत का विलोम क्या होता है? अधिकृत का विलोम होता है अनाधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम। अनुलोम शब्द का विलोम होता है प्रतिलोम। अथ का विलोम क्या होता है? अथ मतलब होता है प्रारंभ, और अभी मैंने बताया था इतिश्री। जब हम लोग किसी चीज़ का समापन करते हैं तो उसको इतिश्री बोलते हैं। इति का मतलब होता है अंत, तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। अभिज्ञ का विलोम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आ गया। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? आज्ञ। अनभिज्ञ भी होता है और अज्ञ भी होता है, क्योंकि अनभिज्ञ मतलब भी वही होता है जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, और अज्ञ मतलब भी यही होता है जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। कृतज्ञ का विलोम। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम। संकीर्ण मतलब होता है संकुचित हो जाना, आपस में मिल जाना, और इसका विलोम होता है विकीर्ण। विकीर्ण मतलब होता है फैल जाना। अनुरक्ति का विलोम। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। इसके बाद है सापेक्ष का विलोम। सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। विग्रह का विलोम। विग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है ना अविग्रह होता है, तो विग्रह का विलोम क्या होता है? संधि होता है। विग्रह मतलब होता है अलग होना, और संधि मतलब होता है जुड़ना। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? विलोम युग्म दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। अपेक्षा उपेक्षा ये सही दिया हुआ है। अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब होता है छोटा भाई, ये भी यहाँ पे सही है। आदान प्रदान भी सही है। उन्नत अवगत, उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं होता है, तो यही वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यही विलोम युग्म यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? भी गलत विलोम युग्म बताना है कौन सा है। आमिष सामिष, आधार आधेय, विनत उद्धत, विपत्ति संपत्ति। आधार आधेय, विपत्ति संपत्ति, विनत उद्धत, ये तीनों विलोम युग्म यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है आमिष सामिष। नीचे दिए गए शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह आग्रह, अनंत शांत, जड़ चेतन, आकृष्ट विकृष्ट। अनंत शांत सही है, जड़ चेतन ये भी सही है, आकृष्ट विकृष्ट ये भी सही है। अनुग्रह आग्रह, आग्रह का अनुग्रह नहीं होता है, आग्रह का होता है विग्रह, तो यही वाला यहाँ पे त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है या कौन सा गलत है? आयात निर्यात ये सही है। पाप पुण्य ये भी सही है। बद्ध मुक्त ये भी सही है। नूतन सनातन ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि नूतन का विलोम होता है पुरातन। नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान का मतलब होता है जाना या गमन करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रस्थान का विलोम होता है आगमन। निंदा का विलोम है। निंदा करना मतलब किसी के बारे में कुछ बोलना, किसी में दोष निकालना, उसको कहते हैं निंदा, और इसका विलोम होता है स्तुति। अगला है अर्जन शब्द का विलोम। अर्जन मतलब होता है अर्जित करना, इकट्ठा करना, और इसका विलोम होता है व्ययन। व्ययन मतलब होता है खर्च करना।
वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द होता है विवादी। नैसर्गिक का विलोम। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। इसके बाद है सहोदर का विलोम क्या होता है। सहोदर मतलब होता है सगा भाई, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। तो इसका विलोम होता है अन्योदर्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब इसमें योग को अंडरलाइन कर दिया गया है। पूछा यहाँ पे विलोम ही गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। योग का विलोम शब्द आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। अभियोग, रोग, नियोग, भोग। तो योग का विलोम शब्द होता है रोग। ये थे वो सभी विलोम शब्द जो आपके समीक्षा अधिकारी और अन्य परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए थे। तो हमारा ये टॉपिक विलोम शब्द यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।